are going to start with chapter number 1, shifting from place to place. आपने देखा होगा बहुत लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा बहुत लोग विलेजेस से टाउन्स में सिटीज में जाते हैं। क्यों माइग्रेट करते हैं वो, उसे माइग्रेशन कहते हैं। वो क्यों माइग्रेट करते हैं? इन द सर्च ऑफ जॉब और फॉर प्रॉपर लाइवलीहुड। ठीक है, अब हम वो ही बात करेंगे कि वाई द पीपल आर शिफ्टिंग फ्रॉम प्लेस टू। ठीक है, दिस इज अ फैमिली ट्री ऑफ ईशांस मलिक फैमिली। ये ईशांस मलिक फैमिली का फैमिली ट्री है। ठीक है, ये है मदन मलिक ग्रैंड पेरेंट और मीना मलिक ग्रैंड मदर। ठीक है, ये तो हो गए ग्रैंड पेरेंट्स, जो ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर उनके, और ये उनके पेरेंट्स, अंकल आंट। ठीक है, रवीश मलिक इज फादर एंड ऊवा मलिक इज मदर। ठीक है, और ये उसके चाचा मतलब अंकल है संजीव कपूर, और आशा मलिक आंट है। फिर राजीव मलिक अंकल है और सोनिया चावला क्या है, उनकी आंट है। ठीक है, फिर इनके सन और डॉटर है बॉबी कपूर और ईशा कपूर, और जो ईशान मलिक उसकी बहन है रीता मलिक, एंड इनकी डॉटर है संजना मलिक एंड कशिश मलिक, इनकी 2 डॉटर है। ये इनका फैमिली ट्री है। ठीक है, ईशान हैज नॉट बीन सीन हिज अंकल राजीव मलिक एंड हिज फैमिली बिकॉज दे आर लिविंग इन द यूनाइटेड स्टेट। Mr. Rajiv is a doctor. He had gone to US when Ishan was not even born. ईशान ने, जो उनके अंकल है राजीव मलिक, उन्हें आज तक देखा ही नहीं है बिकॉज वो कहाँ रहते हैं, यूएस से रहते हैं। ठीक है, और वो जब चले गए थे यूएस से जब ईशान की बॉर्न भी नहीं हुआ था, उसका जन्म भी नहीं हुआ था। टुडे ईशान इज 12 year old बट व्हेन ही सीज हिज अंकल एंड हिज फैमिली नॉट इन फोटोग्राफ। ठीक है, वो कहते हैं वो 12 साल का हो गया है, लेकिन वो उसने अभी भी अपने अंकल की फोटोज नहीं देखी, अपनी फैमिली फोटोग्राफ। सबसे पहले बात करेंगे हम, फर्स्ट टॉपिक इज माइग्रेशन। समटाइम्स पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू सेटल देयर, दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। द पीपल हु माइग्रेट आर कॉल्ड माइग्रेंट्स। मोस्ट पीपल माइग्रेट टू अदर प्लेस प्राइमरी टू द फॉलोइंग। लोग जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस सेटल्ड हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। और जो लोग एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते हैं इन सर्च ऑफ जॉब और फॉर टू सेटल देयर, उन्हें हम क्या कहते हैं, माइग्रेंट्स। कुछ रीजंस हो सकते हैं माइग्रेशन के लिए, ऐसे तो जाते नहीं है, देयर आर सम रीजंस। हम उन रीजंस की बात करते हैं। बेटर और हायर एजुकेशन, बेटर और या ज़्यादा अच्छा एजुकेशन के लिए, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब ट्रांसफ़र। या तो किसी को भाई यहाँ उसको अच्छी जॉब में सैलरी अच्छी नहीं मिल रही, दूसरे स्टेट में चला गया और कंट्री में चला गया फॉर द बेटर सैलरी। ठीक है, या गुड जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, या तो जॉब का ट्रांसफ़र हो गया, कोई क्या पता उसके क्या हो, ट्रांसफर हो। Sometimes people are forced to migrate and shift to other places. This is called displacement. There are many reasons for forced migration. देखो कुछ लोग होते हैं जिनको फोर्सफुली माइग्रेट करने को बोला जाता है, उन्हें हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उसके भी कुछ रीजंस हैं। क्या रीजंस हो सकते हैं? नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड, फेमाइन, अर्थक्वेक, सुनामी यूजुअली रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। पीपल हैव टू मूव टू सेफर प्लेसेस टू सेव देम। देखो नेचुरल कैलामिटी से फ्लड आ गया, ठीक है, फ्लड आ गया, फेमाइन आ गई, सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गई, उससे भी क्या होता है, लोगों को शिफ्ट करना पड़ता है। ठीक है, वो कैसी माइग्रेशन होती है, फोर्स्ड माइग्रेशन। फिर होता है मैन-मेड कैलामिटीज लाइक वॉर्स एंड सम पॉलिटिकल डिसीजन आल्सो फोर्स पीपल टू मूव। पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वाज वन सच पॉलिटिकल डिसीजन व्हिच डिस्प्लेस्ड मैनी पीपल। कुछ मैन-मेड कैलामिटीज भी हो सकती है वॉर की वजह से, या कुछ पॉलिटिकल डिसीजन की वजह से हम फोर्स करते हैं लोगों को वो अपनी दूसरी जगह से। जैसे जब पार्टीशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, बहुत लोगों को क्या कहा था, फोर्सफुली भेजा गया। Sometimes the government breaks the house built on unauthorized land. This is called demolition. This also displaces people. देखो बहुत लोग क्या करते हैं, unauthorized places पे लैंड पे घर बना लेते, तो गवर्नमेंट उनका लैंड तोड़ देते, सब डिमोलिशन कहते हैं। तो वो भी क्या, उन्हें भी क्या करना पड़ता है, डिस्प्लेस करना। Construction of industries, dams, flyover also come people to move to other places. Sometimes during construction of dams, government asks people living there to leave their homes as the entire place would be submerged under water. देखो इंडस्ट्रीज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, डैम्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तब भी लोग क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि भाई वहाँ पर उनकी डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, या फिर आपने देखा होगा जहाँ पे डैम का कंस्ट्रक्शन होता है तो गवर्नमेंट लोगों से कहती है कि आप यहाँ से अपना घर छोड़ के दूसरी प्लेस पे चले जाओ। क्यों? क्योंकि दैट वुड सबमर्ज अंडर में। ये हो सकता है कि भाई डैम बन रहा है कि वो सबमर्ज हो जाए।
When there is war, people leave their homes to escape from the violence. Sometimes they seek shelter in another country. Such people are called refugees. देखो बहुत लोग होते हैं जो वॉर के कारण अपना घर छोड़ जाते हैं वायलेंस से बचने के, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिफ्यूजीज कहते हैं। ठीक है, देखो जैसे फ्लड आ गई या फिर फ्लाईओवर वगैरह बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इस वजह से भी लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। ठीक है, वो कैसी होती है, फोर्स्ड माइग्रेशन। नाउ इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन, देखो इम्पैक्ट क्या होता है माइग्रेशन का। भाई लोग एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाएंगे तो उसके इम्पैक्ट भी होंगे, तो हम वो इम्पैक्ट्स पढ़ेंगे। When people move from one place to another or migrate, they have to face many problems. ठीक है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं। पहली क्या है आपकी, इट अफेक्ट्स देयर फैमिली, चिल्ड्रन हैव प्रॉब्लम इन एडजस्टिंग इन अ न्यू एनवायरनमेंट। देखो भाई एक तो उनकी जो फैमिली होती है वो इफेक्ट होती है, और उनके जो बच्चे होते हैं हो सकता है दूसरी जगह पे जाके सेटल ना हो पाए, ठीक है, अपने को सेटल ना कर पाए या एडजस्ट ना कर पाए। द एल्डरली मेंबर ऑफ द हाउस आर लेफ्ट अलोन व्हेन द यंगर जनरेशन माइग्रेट। और जो एल्डर पीपल देखा ना, गाँव में मम्मी पापा, जिनको बूढ़े मम्मी पापा वो तो वहीं रह जाते हैं और वो छोड़ के कहाँ जाते हैं, शहर में होते हैं। उससे क्या हो रहा है, एक वो भी क्या है, वो एक इफेक्ट इम्पैक्ट। Migrants have to adjust to the local language, food, climate and other cultural changes in the new place. और जो माइग्रेंट्स होते हैं उनको एडजस्ट करना पड़ता है अपनी लोकल लैंग्वेज को, फूड से, क्लाइमेट से, उनको जिस इन्वायरमेंट में वो गए वहाँ एडजस्ट होना। माइग्रेशन हैव मेनी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑल्सो, देयर इज एन इंक्रीज इन जॉब एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। देखो माइग्रेशन से कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, जैसे जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है, कल्चरल इंटीग्रेशन एंड कॉपरेशन टेक प्लेस बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह के लोग रह रहे हैं, उससे क्या होता है, एक तो कल्चरल इंटीग्रेशन एंड कॉपरेशन भी इंक्रीज होता है। देखो माइग्रेशन इज नॉट लिमिटेड टू ह्यूमन बर्ड्स सच एज आर्टिक टेरर also migrate every year. They migrate the Antarctic region to escape cold winters of the Arctic region. वो कहाँ माइग्रेट कर जाती है, आर्टिक रीजन से वो एंटार्क्टिक रीजन में चली जाती है। दे अगेन फ्लाई बैक होम ड्यूरिंग समर। विंटर में तो माइग्रेट करती है, समर में दोबारा से अपने घर आ गए। नाउ सम इम्पैक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब हम डिस्प्लेसमेंट के इम्पैक्ट की बात करते हैं। लेट अस सी थ्रू एन एग्जांपल हाउ शिफ्टिंग इफेक्ट्स द फैमिली। रामलाल कल्टिवेट्स राइस एंड वेजिटेबल्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। Then this world changed. The government announced that dam will be built on the river. More than 10,000 people of Ramar's village were asked to leave their homes and fields. देखो क्या हुआ, रमन है उस लैंड पे राइस कल्टीवेट करता है, वेजिटेबल कल्टीवेट करता है ऑन द बैंक ऑफ रिवर। भाई गवर्नमेंट ने कुछ दिनों बाद अनाउंस करता है कि यहाँ पे डैम बनेगा, तुम इसको छोड़ के चले जाओ। तो उससे जो रामलाल विलेज है भाई उनको कहा, तो उनकी लाइफ भी इफेक्ट होगी इससे, ठीक है, उनकी अर्निंग भी इफेक्ट होगी। As they will be submerged when the dam is constructed, the 10,000 people were shifted to more places. देखो 10,000 people रहते थे उसके विलेज में, उन्होंने कहा अगर तुम यहाँ रहोगे, डैम बन रहा है, हो सकता है सबमर्ज हो, धस जाए तो तुम्हारी क्या होगा, तुम्हारी लाइफ को खतरा है। तो इस 10,000 लोगों को शिफ्ट करा गया नई प्लेस पे। All the family faced many problems. They had to spend many days in tents. The people faced emotional and psychological trauma. After a few months, the government shifted them to Pakka house, but Ramlal is not happy. He misses his village a lot. Today, he is working as a peon in a small land. देखो उन्होंने कहा थोड़े टाइम तो मैं टेंट में स्पेंड करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने उन्हें क्या करा, पक्का हाउस दे दिया। देखिए जो रामालाल था वो बहुत ही ज़्यादा सेट था, उसको अच्छा नहीं लगता था, वो अपने विलेज को मिस करा, ठीक है, और फिर उसने क्या करा, एक पियोन की जॉब करनी स्टार्ट करी। दस वी सी पीपल फेस मैनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट। इससे ही आपको पता चल रहा होगा कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है जब वो डिस्प्लेस करते हैं। नाउ चेंजिंग फैमिली सिस्टम। With changing times, many custom and tradition have changed. Earlier, women were confined to the house. They were only seen in role of homemaker. देखो टाइम तो बहुत चेंज हो गया, बहुत सारे कस्टम्स ट्रेडिशन चेंज हो गए। पहले हम वुमेन्स को देखते थे खाली वो घर संभालती, they worked as a homemaker, but now today women are doing jobs in offices, government offices, ठीक है, and other places also. Nowadays, women are encouraged to pursue higher education. They have started working and go out of their family frequently. अब वुमेन्स को इंकरेज करा जाता है कि तुम और हायर एजुकेशन लो और बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाओ और आप अपनी पढ़ाई पूरी करो, ठीक है, और वो जॉब्स वगैरह भी कर रहे हैं।
एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव ब्रॉट अ मेजर चेंज इन द फैमिली सिस्टम। एजुकेशन के आने से और इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से बहुत ही ज़्यादा मेजर चेंज है हमारे फैमिली सिस्टम। As the children and youth in the village get better education, they migrate to cities to take jobs. देखो जो चिल्ड्रंस हैं और यूथ है जो विलेज में रह रहे हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं सिटीज में फॉर द बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। नाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन नियर बाय सिटीज प्रोवाइड गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज टू एजुकेट पीपल। सम पीपल ऑल्सो गो अब्रॉड टू अर्न लाइवलीहुड। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो इंडस्ट्रीज में लोग भी चाहिए काम करने के लिए, तो उससे क्या होगा, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। ठीक है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी तो उसके लिए भी क्या चाहिए, एजुकेटेड पीपल चाहिए, और एजुकेटेड होंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी इजीली। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत से लोग बाहर अब्रॉड भी जाते हैं टू अर्न देयर लाइवलीहुड। ठीक है, व्हेनेवर अ फैमिली मेंबर मूव्स आउट ऑफ द हाउस द होल फैमिली सिस्टम चेंज। जब एक भी अगर फैमिली मेंबर घर से बाहर जाता है तो हमारे जो फैमिली का पूरा सिस्टम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। Members of the family, even if living separately, share some basic values and stand each other in times of sorrow. Wedding and deaths bring together all the members of the family. Summer and winter vacations are the times when children visit their extended. देखो इसमें क्या होता है, जो मेंबर्स ऑफ फैमिली है वो इवन सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, जब वेडिंग्स वगैरह होते हैं, बर्थडे होते हैं, जब मिलते हैं, या फिर जब बच्चों को छुट्टी पड़ती है, समर या विंटर ब्रेक्स होती है, जब बच्चे जाते हैं अपने एक्सटेंडेड फैमिली के साथ रहने और वहाँ एंजॉय। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक